हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा। इस स्टोरी के स्टार्ट में चूक्सी को दिखाया गया। वो एक एम्बेलमर थी। उसने अपना इंट्रो देते हुए बताया कि लोग उसके काम को समझ नहीं पाते, लेकिन उसके लिए ये काम बहुत ही एक्साइटिंग है। वो हर डेड बॉडी के साथ लाइफ और फेट के बारे में कुछ नया सीखती है। उसके सामने एक डेड बॉडी थी और उसने अपना काम शुरू किया, लेकिन उस डेड बॉडी के हाथ में एक कंगन था जो चमक रहा था। उसे छूते ही वो गायब हो गई। अब नेक्स्ट सीन में एंशिएंट टाइम दिखाया गया, जहाँ दो आदमी किसी को चेक करने आए थे कि वो मरा है या नहीं। वो कमरे में घुसे और उस लड़की की सांसें चेक करने लगे कि वो जिंदा है या फिर मर गई। लेकिन अचानक उसने आंखें खोल दी। ये चुक्सी ही थी। उसको जिंदा देखकर दोनों चौंक गए और चुक्सी भी आंखें खोलते ही चौंक गई। वो कहाँ है? उसे लगा कि वहाँ कोई शूटिंग चल रही है। फिर उसने नोटिस किया कि वो एंशिएंट टाइम में आ पहुंची है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही दोनों ने उसे मारने की कोशिश की। चुक्सी बचते हुए उसके करीब जा पहुंची और उसने पूछा कि उसकी पलकें इतनी लंबी क्यों हैं। दोनों उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे और उन्होंने उसे मारने की धमकी दी। चुक्सी ने उन्हें फ्रीज कर दिया और अपना बेकअप बैग उठाया। वो उसके पीछे ही भाग रहे थे कि उसने अपना कॉम्पैक्ट पाउडर उन पर छिड़क दिया। उन्हें लगा कि वो वेस्ट का पॉइजन है। अंदर शोरगुल मचा ही था कि गार्ड्स बाहर आकर पूछने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। चुक्सी ने सोचा कि इतने हैंडसम बंदों को मारना सही नहीं है और उसने गार्ड्स को वहां से भेज दिया। अगले सीन में दोनों बंधे हुए थे। चुक्सी ने पहले तो उन्हें क्यूट बुलाया, लेकिन वो बहुत रूड थे। उसे अफसोस था कि वो शो के हीरोज नहीं बल्कि विलेन हैं। खैर, उन्होंने पूछा कि वो चाहती क्या है। चुक्सी ने सोचा कि उन्हें बताना होगा ताकि वो भरोसा करें। उसने कहा कि उसे हेल्प चाहिए। उसे कब्रिस्तान के बारे में जानना था कि वो कहाँ है। अगले सीन में चुक्सी के लिए खाना लाया गया। मिस्टर यू ने सू को देखा तो पूछा कि वो कौन है। चुक्सी ने बताया कि वो उसका न्यू बॉडीगार्ड है। उसे मिस्टर आइस भी कहकर बुला सकते हैं। मिस्टर यू उसे खाते हुए घूर रहे थे क्योंकि वो अजीब तरीके से खा रही थी। चुक्सी ने उन्हें जाने के लिए कहा क्योंकि वो इस तरह से देखेंगे तो वो ढंग से खा नहीं सकती। उस लड़के का नाम सू था और उसे भी उसका खाना अजीब लग रहा था। उसने पिछले दिन को याद किया कि हुआ क्या था और वो बहुत गुस्से में था। पिछले दिन चुक्सी ने सू को बताया था कि वो फ्यूचर से आई है और उसे वापस जाने में हेल्प चाहिए। वो चाहती थी कि सू उसके साथ जाए और उसका दोस्त वहीं रहे। इस दौरान वो एंटीडोट बनाएगी। सू के दोस्त को लगा कि वो धोखेबाज है और उस पर भरोसा ना करने को कहा। चुक्सी ने फिर से उसके पास कॉम्पैक्ट पाउडर किया और धमकी दी कि वो उसे मार देगी। सू को तैयार होना पड़ा। फिलहाल सू ने पूछा कि उसे वापस जाना था तो वो ठूसने में क्यों लगी है। चुक्सी रात में काम करने वाली थी तो अभी उसे सिर्फ खाना चाहिए था। सू ने बताया कि उसने जो सुना था सही है, वो टैलेंटेड है लेकिन एब्सर्ड भी है। बस वैसे उसे पे कौन करेगा। चुक्सी ने बताया कि वो ये काम आसानी से कर सकती है। चुक्सी ने 3 रूल्स बनाए थे। पहला, वो उससे 10 मीटर दूर रहे और दूसरा, उसे हर हाल में मदद करनी होगी। तीसरा, उसे जब कोई आइडिया होगा तब वो बताएगी। जिससे सू को गुस्सा आ गया। अब एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया गया। उसे उन दोनों की जानकारी चाहिए थी क्योंकि उसने ही दोनों को भेजा था। इधर चुक्सी और सू रात में बाहर निकले, लेकिन चुक्सी बस खाने में ही लगी हुई थी और उसे घूमते हुए देख सू को गुस्सा आ रहा था। जब चुक्सी आगे बढ़ी और मुड़ी तो उसे वो लड़की जैसे लगने लगी। उसे लगा कि उसे पॉइजन की वजह से भ्रम हो रहे हैं, लेकिन कोई तो उन पर नजर रख रहा था। अगले दिन सू और उसका दोस्त चुक्सी का बैग खोलकर बैठे हुए थे। वो एंटीडोट ढूंढ रहे थे। उसके दोस्त ने जाकर गेट पर देखने को कहा और एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स चेक करने लगा। उसने एक एक प्रोडक्ट को खाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी चुक्सी बाहर आ गई और उन्होंने जल्दी से सारा सामान बैग में डाल दिया। चुक्सी देखते ही समझ गए उन्हें उस पर भरोसा नहीं हुआ है और उसने पूछा कि उसने उसका बैग क्यों छुआ। सू ने साफ मना कर दिया कि उसने बैग नहीं छुआ, लेकिन उसके दोस्त दिंग के होंठ पर लिपस्टिक लगी हुई थी। दोनों गुस्से में थे और दिंग उसकी ओर बढ़ने लगा। चुक्सी ने उन्हें वार्न किया कि उनके होंठ पर जहर लगा हुआ है, अगर वो मूव करेगा तो वो मरेगा, लेकिन अभी भी उन्हें भरोसा नहीं था। चुक्सी को लगा कि उन्हें शक हो गया है, लेकिन वो उसके सुंदर फेस पर और नाटक नहीं कर पा रही थी। वो पीछे मुड़ी तो सू ने उसे बेहोश कर दिया। इधर प्रिंस को बताया गया कि चुक्सी मरी नहीं है और उसे खुद जाकर चुक्सी से मिलना होगा। इधर चुक्सी की आंख खुली तो वो बंधी हुई थी। हालांकि चुक्सी उसे फुसलाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो उसे एंटीडोट देती और उसके गले पर उसने तलवार रख दी। चुक्सी ने कहा कि अगर वो उसे मार देगा तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। सू अपने दोस्त को बचाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, तो उसने उसे छोड़ दिया। चुक्सी आज रात कुछ करने वाली थी और वो चाहती थी कि वो शेफ को जाकर बोले कि जल्दी से खाना बना ले।
सू को गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में पूछा कि क्या वो उसे अपना पर्सनल गार्ड समझने लगी है, क्या होगा अगर वो खाने में जहर मिला दे। लेकिन चूक्सी को उस पर भरोसा था, वो मरती तो वो दोनों भी मर जाते। रात हुई तो उसने एक ताबूत मंगवाया। इसके बाद उसने सू से हेल्प करने को कहा। उसने वहाँ पर पूजा का सामान रखा, उसने अपने ग्लव्स पहने। ये सब सू को पागल बन लग रहा था। चूक्सी ने ग्लव्स पहने और गॉड से भीख मांगी कि वो उसे वापस भेज दे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसने एक एक कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। सू बस उसे चुपचाप देख रहा था और आखिर में उसने कहा कि उसके पास अभी पैसे हैं, अगर वो चाहे तो वो उसे ड्रिंक्स के लिए ले जा सकता है। तो वो ये सब बंद कर दे। जब वो उसे लेकर जाने लगा तो प्रिंस के आदमी ने उस पर अटैक कर दिया। सू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। वो सू पर हमला करने लगा। सू ने उसे घायल कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। चुक्सी ने सर्वाइवल के लिए चीयर्स किया और अपना पैर उठाकर चेयर पर रख दिया। सू को यह अजीब लग रहा था। उसने अपना पैर ऊपर रखने की वजह पूछी। चुक्सी ने कहा कि वो उसके एक्स की याद दिलाता है। पहले उसके एक्स को उसका ऐसे खाना क्यूट लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये इरिटेटिंग लगने लगा। लोग पहले इतना प्यार क्यों दिखाते हैं और फिर उसी चीज़ से हेट कैसे करने लगते हैं। सू ने पूछा कि एक्स क्या होता है। उसने बताया कि वो लोग जो दिल में दफन होते हैं। सू को लगा कि उसने किसी को मार डाला है। चुक्सी नशे में थी। उसने बताया कि वो एक एम्बेलमर थी जो डेड बॉडीज़ का मेकअप करती है ताकि उन्हें विदा किया जा सके। शायद वो ये सब ना समझे, लेकिन वो यहाँ एक एक्सीडेंट से पहुंच गई है। सू ने बताया कि वो वैसी नहीं लगती जैसा उसने उसके बारे में सुना था। शायद उसकी 2 साइड्स हैं। चूक्सी पीते पीते बेहोश हो चुकी थी। सू उसे उठाकर वहां से ले गया और चूक्सी ने उसे वार्न किया कि वो नशे में है तो वो उसका फ़ायदा ना उठाए। सू उसे लेकर आगे बढ़ा तो चूक्सी फिर से प्रिंस के आदमी से टकरा गई और उसने उल्टी कर दी। उल्टी की वजह से उसे होश आ गया था, लेकिन उस आदमी ने फिर से अटैक कर दिया। सू बीच में आ गया और उसे तलवार लग गई। चूक्सी उसे उठाकर वहां से भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मिस्टर यो से गॉज लाने को कहा, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उसने टॉवल, गर्म पानी और सीजर्स लाने को कहा। मिस्टर यो ने पूछा कि किसको बेबी होने वाला है। चूक्सी ने बताया कि सू मरने वाला है तो जल्दी से लेकर आओ। उसके जाने के बाद चूक्सी ने सोचा कि उसे सीपीआर दे, लेकिन उसे ये करना नहीं आता था। फिर भी उसने ट्राई किया। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसने मुंह से उसे हवा दी। उसने 2 बार हवा दी, लेकिन उसे होश नहीं आया। लेकिन तीसरी बार करने से पहले ही उसने अपनी आंखें खोल दी और पूछा कि वो क्या कर रही है। चूक्सी ने उसे उल्टा सीधा पट्टी बांध दी, लेकिन सू को आराम मिलने के बजाय लग रहा था कि जैसे उसके ऑर्गन्स और भी टूटे जा रहे हैं। मिस्टर यो भी गर्म पानी लेकर आ पहुंचे थे, लेकिन जैसे पट्टी बांधी थी ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। वो खुद इसे बांधना चाहता था। उसने सू से पूछा कि उसे चोट कैसे लगी। उसने बताया कि वो एक स्ट्रीट कैट को बचाने के चक्कर में घायल हो गया, लेकिन वो कैट बहुत ही अनग्रेटफुल है। ये सुनकर चूक्सी गुस्से में आ गए। मिस्टर यो ऐसी फाइट टिकना चाहते थे जिसमें कुत्ता और बिल्ली लड़े। खैर, चूक्सी ने सोचा कि सू का बहुत खून निकला है, वेस्ट क्यों करना। वो ये दिंग के पास लेकर जाना चाहती थी ताकि उसे पता चले कि उसके पीछे कौन है। इसके बाद वो कटोरा लेकर दिंग के पास पहुंच गई और बताया कि ये उसके भाई का खून है। दिंग ने उतावला होकर पूछा कि उसने सू के साथ क्या किया। चूक्सी जानना चाहती थी कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन दिंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया। चूक्सी ने बताया कि उसके दोस्त ने बताया है वो बचपन के दोस्त हैं, तो दोनों को एक दूसरे के लिए मरना चाहिए। दिंग को गुस्सा आया। उसने वार्न किया कि वो उसके टुकड़े कर देगा अगर उसने सू को कुछ भी किया तो। चूक्सी ने उसे बताया कि सू अभी तक ठीक है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उसे कुछ करना होगा। इसके बाद अगले दिन चूक्सी ने देखा कि महल की सफाई चल रही है। चूक्सी ने मिस्टर यो से कहा कि वो सिक्योरिटी बढ़ा दे और क्यों ये ना पूछे। मिस्टर यो ने अंदाजा लगाया कि बेईमान के दूध आने वाले हैं, इसीलिए वो सिक्योरिटी चाहती है। लेकिन चूक्सी नहीं जानती थी कि वो कौन है। वो एक से एक नई चीजों से परेशान हो चुकी थी। इसके बाद वो सू के पास गई और सू ने उससे कहा कि उसने उसे बचाया तो कम से कम अब तो एंटीडोट दे दे, क्योंकि वो उसकी वजह से हर्ट हुआ। चूक्सी ने कहा कि अगर वो उसे लूटने नहीं आता तो उसके आदमी भला उस पर अटैक करते ही क्यों। चूक्सी चाहती थी कि वो उसकी वापस जाने में मदद करे और उसे जानना था कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन सू ने कुछ भी नहीं बताया। अब चूक्सी ने उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और कहा कि दिंग भरोसे लायक नहीं है, लेकिन सू को उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि वो दिंग के साथ बचपन से है, वो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। चूक्सी ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिसे सबसे ज़्यादा जानते हो उसके बारे में ही सबसे कम पता होता है, तो वो उसे टेस्ट करके भी दिखा सकती है। इसके बाद वो उसे दिंग के पास लेकर गई। दिंग को उसकी फिक्र थी और उसने पूछा कि वो ठीक है या नहीं।
चूक्सी ने एंटीडोट दिखाई और बताया कि उनमें से एक ही जी सकता है। डिंग ने एंटीडोट ले लिया और सू को थमा दिया। चूक्सी हंस रही थी। वो उनकी ब्रदरहुड को देखकर हैरान थी। जब डिंग नहीं माना तो सू ने उसे समझाया वो वहीं रुककर एंटीडोट ढूंढेगा तो वो चला जाए। अब चूक्सी को पता चला कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। जब चूक्सी मिली तो प्रिंस ने उसे अंकल कहा। अंकल सुनकर उसे अजीब लगा। क्या वो सही कह रहा था? चूक्सी हंसी और कहा कि वो भूल ही गई थी कि उसका एक भतीजा भी है। सो स्टोरी के हिसाब से वो अब तक लड़का थी और सू उसे लड़का ही समझ रहा था। खैर डिंग ने लेटर और एंटीडोट छोड़ दिया था और उससे लेटर में कहा था कि वो मदद लेने जाएगा तो वो अकेला कुछ भी एक्शन ना ले, लेकिन उसके मन में ये था कि वो उसे अब अगली जिंदगी में ही मिलेगा। चूक्सी जब सू को लेकर गई तो एंटीडोट उठा लिया और खाली लेटर उसे देकर कहा कि डिंग भाग गया है। सू को भरोसा था कि वो काम से गया होगा, जबकि चूक्सी को लगा कि वो और आदमी लेकर आएगा ताकि उसे मार सके। सू ने धमकी देते हुए कहा कि वो अकेले ही उसे मार सकता है। अब जब दोनों बाहर थे तो चूक्सी ने सू से तैयारी करने को कहा। बेइंग मंगदूत आने वाला था। सू को गुस्सा आया। वो उसे मारने आया था, ना कि उसका बॉडीगार्ड बनने। चूक्सी ने उसे याद दिलाया कि वो अब अकेला है। उसका दोस्त भी उसे छोड़कर गया, लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे अपने साथ रखेगी। अब दूध के आने की बारी थी। वो आया तो उसने चूक्सी की तारीफ की क्योंकि वो एक अच्छी पोएट थी। दूध ने अपनी पोएम सुनाई तो चूक्सी को हंसी आ गई। अब उसकी बारी थी। उसने ऐसी पोएम सुनाई जिसे सबने सुना था और फिर उसने ऐसी पोएम सुनाई जिसे उन सब ने कभी भी नहीं सुना था। अनवाय भी सोच में पड़ गया कि ताली बजाए या नहीं। सू को भी इसकी पोएट्री बहुत यूनिक लगी, लेकिन अजीब भी। लड़कियां चूक्सी पर मरती थी, उसे फ्लर्ट करते देख सू को बहुत एब्सर्ड लगा। चूक्सी ने उससे कहा कि उसने सुना है कि क्राउन प्रिंस और दूध दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, क्या वो जानता है? सू ने बस इतना बताया कि क्राउन प्रिंस हर साल दूध के लिए भोज रखते हैं। अब जब शाम हुई तो दूध और चूक्सी ने बहुत ज़्यादा वाइन पी। सू ने उनके लिए तलवारबाजी भी की। इसके बाद चूक्सी इतना नशे में हो गई कि उल्टा सीधा भगने लगी। वो सू के पास गई और उसके साथ डांस करने लगी। सू को उसके साथ लड़की वाली फीलिंग आ रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो उसे वापस लेकर गया। चूक्सी मन में सोच रही थी कि सू उसे ड्रंक समझ रहा है। जब वो रूम तक पहुंची तो उसने सू से कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलकर उसने उसे किस कर लिया। सू को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन उसे अच्छा क्यों लगा। रिदा डिंग प्रिंस के पास गया और बताया कि दोनों ने उन्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि फंस गए हैं। उनके पास प्लान भी था। प्रिंस ने कहा कि वो काम पूरा करेंगे तो उनको इनाम दिया जाएगा, लेकिन उसे इनाम नहीं चाहिए था। जब डिंग वहाँ से गया तो प्रिंस ने अपने आदमी से उस पर नज़र रखने को कहा। अगर वो धोखा देते हैं तो उन्हें मार दिया जाए। इधर सू सोच रहा था कि वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वो बदला लेने आया है। इधर चूक्सी की आंख खुली तो उसने सोचा कि वो अकेले वहाँ पहुंची है। उसे अब तक सच नहीं पता था और उसे जल्दी से वापस जाना होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो ये हिन बाहर खड़ा था। ये प्रिंस का आदमी था। चूक्सी तुरंत चिल्लाई और मिस्टर योगार्ड्स को लेकर वहाँ पहुँच गए, इसलिए ये हिन भाग गया। चूक्सी को बस सू से मिलना था और वो जाकर उसके कमरे में घुस गई। उसने बताया कि कोई उसे मारना चाहता है। सू जानना चाहता था कि उसके अलावा भला और कौन उसे मारना चाहता है। उसे शक हुआ कि ये हिन होगा। चूक्सी की नज़र उसके 8 पैक्स पर पड़ी तो वो हंसने लगी। सू भी शर्मा गया और उससे जाने को कहा, लेकिन चूक्सी बिना सच जाने को तैयार नहीं थी। वो वहीं पर बैठ गई। तलवार की डिज़ाइन देखकर वो समझ गई थी कि वो आदमी उसका साथी था। सो इसीलिए वो आया था क्योंकि वो उसे मारने में फेल हुआ। चूक्सी ने सू से कहा कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ा। सू ने साफ बता दिया कि वो वहाँ उसे लूटने आया था, न कि बचाने। चूक्सी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा कि वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती है, तो सिर्फ वही है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। लेकिन सू को ये नाटक लग रहा था। चूक्सी ने अपना घाव दिखाया तो सू उसके लिए दवा लेकर आया और उसे वार्न किया कि वो आगे से ऐसे ड्रिंक ना करे। चूक्सी ने उससे पूछा कि क्या उसे उसकी फिक्र हो रही है। जब लेट हो रहा था तो सू ने उसे जाने को कहा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो वहीं सोने वाली थी। उसने सू को टीज करना शुरू किया और वो पीछे ही बढ़ता गया। इस बीच दोनों ज़मीन पर जा गिरे और सू का हाथ उसके सीने पर पड़ा और ये बहुत सॉफ्ट था। ये सॉफ्ट क्यों है ये वो समझ गया था। चूक्सी नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी। क्योंकि सू समझ गया था तो उसने चूक्सी से वही बेड पर सोने को कहा और खुद बाहर जाकर सोचने लगा कि वो सोचता था कि वो रूड है, लेकिन वो शुरू से ही एक लड़की थी। अब उसे समझ आया कि उसे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी। क्या वो प्यार में पड़ गया है? लेकिन उसे प्यार में नहीं पड़ना। उसने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चूक्सी जोर से चिल्लाई। उसने जाकर देखा तो वो सो रही थी, लेकिन वो एंटीडोट उसके पास ही पड़ा था। सू ने उसे उठाया और बड़ी हिम्मत कर
उसे पिया, लेकिन ये वाहिया था। उसे लगा कि ये फेक एंटीडोट है और चूक्सी ने उसे धोखा दिया है। उसने तलवार निकाली, लेकिन वो नींद में बड़बड़ा रही थी कि वो उसकी मदद करे, सो उसे मार नहीं पाया। ये सोचकर कि वो बस एक छोटी लड़की है, लेकिन एंटीडोट अपने पास ही रख लिया कि वो क्या करेगी। और यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।